उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता अपने अलग ही संघर्षों से जूझता इलाका है बुंदेलखंड का। यहाँ की जनसंख्या कई वर्षों से सूखे, ऊसर जमीन, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी परेशानियों से ग्रसित है, जिनका निदान अभी तक न ही सरकार न प्रकृति ही निकाल पाई है। ऐसे में अगर कोई प्रकृति के मार्ग पर बढ़ते हुए आशा की किरण लेकर आता है तो यह एक वरदान ही माना जाएगा। चित्रकूट में ऐसे ही उजाला का स्रोत बन के आई है सामाजिक विकास संस्था। सामाजिक विकास संस्थान की स्थापना उन परिस्थितियों में हुई जो बुंदेलखंड की परिस्थितियां थीं, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, आत्महत्या, ये कुछ ऐसे विषय थे जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहे थे। प्रेरणा वहाँ से शुरू हुई और धीरे धीरे अध्यापक, छात्र, समुदाय, युवा, महिलाएं, किशोर सब मिलकर के कार्य करने के लिए आगे आए और धीरे धीरे हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। 2005 में संस्था का गठन हुआ। संस्था का विजन ये था कि जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, समाज का वंचित जो समुदाय है, जिसके ऊपर समाज का किसी का ध्यान नहीं है, उनको लेकर के उनको समाज की मुख्य धारा में लाना। 2 गांव में 500 परिवारों का सर्वे हम लोगों ने किया। उससे जो आंकड़े उपस्थित हुए उसको समुदाय में बांटना है, समुदाय के अंदर बांटना था कि ये आपने जो बतलाया उसको हम आपको बतला रहे हैं कि क्या गांव में सामूहिक रूप से समस्याएं क्या है। समुदाय में गए और बैठ के चालू किए हैं किशोरी विकास दल, चाहे महिला विकास दल हो, युवा विकास दलों में। तो उनमें हमने पाया कि जैसे किशोरी है तो किशोरियों को बिल्कुल से अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ही नहीं थी कि टीटी क्या होता है, इंजेक्शन लगवाना है 6 महीने में लगवाया जाता है कि नहीं लगवाया जाता है, आयरन की गोलियां ली जाती हैं कि नहीं ली जाती हैं, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कैसे करते हैं, ये उनके बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये चीज़ है क्या। परंतु इस पहल की शुरुआत करना बहुत आसान नहीं था। समुदाय में आई इस संस्था को लोगों के बीच अपना विश्वास और सामंजस्य बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़े थे। खोह पर जब हम पहली बार गांव में प्रवेश किए तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे लोगों से हम बताएं कि हम एक संस्था से आए हुए हैं, यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रिस्पांस दिया कि अरे ऐसी संस्थाएं तो बहुत आई हुई हैं और कुछ नहीं करती हैं, चली जाती हैं ऐसे काम करके। थे हम लोग तो बहुत ऐसे देखे हुए हैं, आप भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आओगे चले जाओगे, इस तरह से रिस्पॉन्स दिया। हम कुछ बात समझाएं तो नहीं समझे। इसके बाद जब हमने उनके साथ बैठ के चालू कर दी, इनाम से उनको ले जाना, उनके स्वास्थ्य में जानकारी के लिए आंगनबाड़ी के साथ किशोरियों से पोषाहार वितरण करवाना, और जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग है बच्चों के, जब ये पे प्रभाव पड़ा तो थोड़ा वो हम लोगों के साथ बैठना चालू किए। बहुत फायदा था, रेंगती नहीं थी, अब रेंगने लगी, चलने लगी, मतलब चलने लगी, तंदुरुस्ती भी। इस मुहिम ने समुदाय में अलग अलग तरीके से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, चाहे वो शिशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित आशा तथा एनएम कर्मचारियों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने के काम हो या फिर किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए पहल करने की बात। इसको सरदोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ सहयोग करके एक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया और हम लोग सामुदायिक संसाधन केंद्र के माध्यम से बाल कुपोषण, किशोरियाँ, स्वास्थ्य, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास, ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर के हम लोगों ने कार्य शुरू किया। एक स्थायी कार्यस्थल होने के साथ साथ सामुदायिक संसाधन केंद्र अपने आप में एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसे न केवल स्थानीय लोगों ने अपना लिया है बल्कि इसकी जिम्मेदारी अब वो स्वयं लेते हैं, मानो ये उनके घर जैसा बन गया हो। उनके सामने एक बदलाव सा नजर आता है कि उनके हमारे जो आसपास के लोग हैं उन अपनी धारणाओं में, अपनी प्रक्रियाओं में बदलते हुए दिखाई देते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ममता नाम की लड़की थी जिसकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और किसी पारिवारिक कारणों के कारण से वो लोग मतलब अलग भी हो गए।
तब उस हालत में हमने सोचा कि CRC सेंटर से उसको जोड़ा जाए। वो घर पर अकेली है तो अपना रोजगार खुद को अपना कर सकती है, 2 पैसे कमा सकती है। ममता के जीवन में आए बदलाव के लिए सामुदायिक संसाधन केंद्र काफी हद तक जिम्मेदार है। न केवल इसके परिवारजनों का नजरिया बदला है, बल्कि ममता के लिए जीविकोपार्जन का एक नया रास्ता बन गया है। हमारे मम्मी पापा पढ़ाने भी नहीं दे रहे थे। अब जब यहाँ सिलाई सेंटर खुला तो हमने मम्मी पापा को बताया, दीदी समझाई, तो फिर यहाँ आने दिया। और फिर यहाँ पे सिलाई सेंटर जब से खुला तब से मैं रोज सीखने चली आई थी। कभी ब्लाउज, सलवार सूट, ये सब वगैरह सब सीखी और अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हमारा और भी आगे का सीखने की मन इच्छा कह रही है कि हम और कुछ। तो अब ये लग रहा है कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और आगे हम कुछ करना चाहते हैं। और भी हम कहीं सिलाई सेंटर खोल लें तो हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि कोई किसी पैसा रुपये दे खर्च। केवल यही नहीं, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है। सारी जानकारियाँ जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो हम यहाँ सीखते हैं अच्छे से। हमारी दीदी हमें बहुत अच्छे बताते हैं। बहुत सारी जानकारी जो हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं। स्वास्थ्य संबंध की जानकारियाँ हमें बहुत मिली हैं। हम पहले कुछ इनके बारे में नहीं ज़्यादा जानते थे, लेकिन जब से संस्था खुली है तब से हमें बहुत सारी जानकारी इसमें स्वास्थ्य संबंधित के बारे में मिली है। जैसे वो पीरियड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। जो हमें यहाँ पहले पैड नहीं यूज करते थे, अब यहाँ से हमें जानकारी मिली तो हम पैड यूज करने लगे हैं। और वो पहले टिटनेस का टीका नहीं यहाँ लगा था तो बहुत सारी लड़कियों को नहीं लगा था। टिटनेस का टीका लगा है और खून की जांच हुई है। और पंजीरी पहले यहाँ बहुत सारी किशोरियों को नहीं मिलती थी, अब पंजीरी भी मिलने लगी है। जो ये सामुदायिक संसाधन केंद्र है, ये सबके आने की जगह है। गांव का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, यहाँ पर कोई भी जाति का आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने ये संसाधन खोला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पर जहाँ महिला हों तो जानकारी लेने आती हैं, युवा हो तो खेल गतिविधि है। उसकी जो लाइब्रेरी हम लोगों ने सेटअप किया है कि गेम्स के क्या नियम होते हैं, युवा आता है यहाँ पर देखता है, खेलता भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के बाद जो ऐसे फ्री हो जाते थे, कहीं यहाँ जाते हैं, अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, बुरी आदतें हो जाती थी। तो जो हमने देखा कि जो स्कूल के बाद चले जाते थे बच्चे, वो यहाँ पर आते हैं और खेलते हैं। उनके मतलब कि हमने यहाँ से देखा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो बहुत खुश हैं। कई माताओं ने अपने बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित न केवल सरकार से मिलने वाली अलग अलग योजनाओं के बारे में यहाँ से सीखा है, बल्कि कुपोषित बच्चों की देखरेख के कई तरीके आजमाए और अपनाए हैं। बनता है, बच्चे पसंद करते हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य में कोई फर्क पड़ा? मैडम लोग हैं, दीदी लोग ने जानकारी दी कुछ कि बच्चों की मतलब आप देखभाल इस तरह कीजिए। तो उन्होंने खाना वाना के लिए जानकारी दी, तो 15 रोज के पास आए, खाना खिलाया बच्चों को, तो काफ़ी वजन आया। मतलब बताया खाने वाने में मतलब पालकी वाल किस तरह खिलाओ बच्चों को, तो खिलाया तो काफ़ी फर्क आया इसमें। तो उनको भी खुशी हो रही है, अपने जैसे कर रहे हैं घर में भी पलकी वलकी लगी खिलाते, जैसे मतलब बताया। सभी लोग हम इकट्ठा हो रहे थे, 20-22 बच्चे थे तकरीबन, खाना बनाते सभी मिलके, अच्छा खाना खिलाया। तो घर में जो खिलाते हैं इसको भी तो काफ़ी फर्क पड़ा। अपना लक्ष्य है कि समुदाय इतना सशक्त हो जाए कि उस सामुदायिक संसाधन के परियोजना को स्वतः आगे बढ़ करके आए और चलाए। चाहे गांव के युवा हैं, किशोरियां हैं, वो अपनी समिति बना करके, अपने संगठन बना करके, वहाँ पर व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम हैं, उद्यमिता के कार्यक्रम हैं, पुस्तकालय है, अनेकों कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका संचालन होना है। तब हमारी असली सफलता हमारी उस दिन होगी समाज विकास संस्थान के, कि हमने समुदाय को इस लायक बना दिया, उसको अपना समझे और उसको चलाए। इसी प्रकार समाज में सुधार लाने के लिए समुदाय की प्रतिभागिता के साथ साथ सामुदायिक संसाधन केंद्र एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि आने वाले समय में इसका परिणाम एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग दे सके।